हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna to all the lovely live viewers here on today's program. So Hare Krishna to you all. And today's topic is on happiness. तो आज की जो टॉपिक है वो है हैप्पीनेस पे, मतलब खुशियाँ. तो इस पर आज हम बात करेंगे. तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और देखते हैं हैप्पीनेस पे हम क्या आज सीख सकते हैं. हैप्पीनेस भक्ति में हम क्या सीखते हैं, भक्ति में जो हमें हैप्पीनेस मिलता है तो आज हम क्या सीखेंगे. सो प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर दिस वीडियो. एंड वंस अगेन I welcome all of you in today's live program. So my name is Shama Valerie Dasi. मेरा नाम श्यामा वलेरी दासी है और आज हैप्पीनेस के विषय में बात करेंगे. तो आप हमें यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं कि ये मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और जितने भी लाइव वीडियोस रहेंगे फ्यूचर में और आप साथ में हमारे शामिल हो सकते हैं. सो प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि हैप्पीनेस इन भक्ति, कृष्ण के भक्ति में जो हैप्पीनेस है इस पे और भी लोग जान सकेंगे कि भक्ति में जो खुशियाँ मिलती है वो हर खुशी से अलग होती है. जो भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में जो हैप्पीनेस मिलता है वो हर खुशियों से बिल्कुल अलग होता है. So yes, by the picture I can see भजन दास प्रभु जी हरे कृष्ण टू एंड रावी आर आचार्य प्रभु जी भी है हमारे साथ में और जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं सभी को मेरा हरे कृष्णा. So we gonna talk about happiness. आज कुछ पॉइंट्स है जो हम आपसे शेयर करेंगे. आप भी शेयर करते रहे, ये आपका सेवा है कि भगवान के विषय में आप शेयर करेंगे तो ये आपका एक सेवा हो जाता है, सर्विस. तो ये सर्विस है आपका. तो कुछ पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1, कॉज ऑफ डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस मतलब हमारे जीवन में जब हमें दुख तकलीफ होती है, इसका कारण क्या है जब हमें दुख तकलीफ हमारे जीवन में होता है. Happiness derived from a combination of senses and the sense objects is always a cause of distress and should be avoided by all means. तो यहाँ पर बताया गया कि हैप्पीनेस derived from a combination of senses and sense object. तो सिंपल टर्म्स में हम आपसे बताएंगे कि हमें दुख तकलीफ क्यों होती है जीवन में, हम क्यों दुखी रहते हैं. शायद आपको कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए वो आपको नहीं मिलता है, आप देखते हैं, अपने आँखों से देखते हैं, तो वो चीज़ अगर आपको पसंद आ गई और फिर वो नहीं मिला आपको, तब आपका मन दुखी होगा. तो अगर आप जानते हैं कि कोई चीज़ जो है ये आपका नहीं हो सकता या आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते, अगर ये आपको पता है, आप भली भांति जानते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, तो उसे हमें नहीं देखना चाहिए. Actual joy is a product of spiritual nature. It manifests when the living entity begins to love God. असली हैप्पीनेस, असली खुशी हमें मनुष्य को कब प्राप्त होगी. असली हैप्पीनेस, जो रियल हैप्पीनेस है, असली खुशी, ये हमें कब मिलती है, जब हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे, जब हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम जागेगा,
ज़बरदस्ती नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होता है, ज़बरदस्ती से हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। ज़बरदस्ती आप करेंगे तो इसका भगवान देखते हैं। ज़बरदस्ती करना मतलब कि भगवान देखेंगे और पनिश करेंगे। तो ज़बरदस्ती कुछ मत करना, कुछ भी करना अपने दिल से करना। राधे रानी जी, हरे कृष्णा टू यू। So Radha Rani ji, I hope you are doing well. It's been a long time, but now you are with us. Hare Krishna, Radhe Rani. Thank you so much for your comments. तो किसी भी चीज़ की फोर्स मत करना, फोर्स करके किसी को लाइक मत करना, फोर्स करके कोई भी चीज़ उसे हासिल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल होता है। तो अगर आपको एक्चुअल जॉय चाहिए, आपको रियल हैप्पीनेस चाहिए, जो हम मनुष्य को चाहिए, सभी तो खुश रहना चाहते हैं। दुनिया में हर एक जीव जंतु खुश रहना चाहता है। हैप्पीनेस, सभी तो हर एक जगह पे हैप्पीनेस खोजते हैं। कोना कोना में हर एक जगह जहाँ जाएंगे सिर्फ वो हैप्पीनेस चाहते हैं। ये मनुष्य का नेचर है। तो रियल हैप्पीनेस हमें कैसे मिल सकता है? जब हम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करेंगे और भगवान से प्रेम। बिकमिंग मोर प्यूरिफाइड, कैसे हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। प्यूरिफाइड, शुद्ध। The more we are happy in Krishna consciousness, the more we become purified. मतलब हम जितने खुश रहेंगे भगवान के भक्ति में, जितने खुश, मतलब the more we are happy in Krishna consciousness, the more we become purified. मतलब purified मतलब साफ, पीवा होगा, शुद्ध। तो भगवान की भक्ति करते रहो और सच्चे मन से करो, ज़बरदस्ती मत करना। भक्ति अंदर से आना चाहिए, फ्रॉम योर हार्ट। तो भक्ति जब अंदर से आएगी तब वो प्रेम जागेगा इनसाइड योर हार्ट। कृष्णा हमारे अंदर है, कृष्णा हर जीव जंतु के अंदर है। तो अंदर से प्रेम आना चाहिए, बाहर से नहीं, अंदर से प्रेम। सभी को लव चाहिए, भगवान को भी लव चाहिए, भगवान सभी के अंदर है। तो हमें जो लव करना है वो अंदर से होना चाहिए, इनसाइड योर हार्ट। और कोई फोर्स नहीं करना, क्योंकि फोर्स करेंगे तो कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, फिर उसका अंजाम जो है ये बुरा हो सकता है। इग्नोरेंट पर्सन, इग्नोरेंट पर्सन इग्नोरेंट पर्सन का मतलब है, अगर कोई उसको बता रहा है कि भक्ति में हमेशा खुश रहो, कृष्ण से प्रेम करो, लेकिन वो नई बात सुनेगा। कोई उसको अगर समझाएगा कि कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं सुनेगा, इन्हें कहते हैं इग्नोरेंट पर्सन। मतलब कोई भी अच्छा बात अगर कोई उसको समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो सुनना नहीं चाहेगा, वो सब कुछ अपने ऊपर लेता है कि वो अपने ही इधर इधर जाएगा, हैप्पीनेस खोजेगा, जबकि हैप्पीनेस अंदर से आती है, इनसाइड योर हार्ट, इनसाइड योर हार्ट। One who is ignorant of scientific knowledge of the spirit soul, अगर एक आत्मा ignorant है, does not look inside the body to find happiness। जो आत्मा ignorant है मतलब अच्छी बात नहीं सुनता, अपने अंदर वो झांक के नहीं देखता है कि खुशियाँ अंदर है, लेकिन इधर उधर भटकते रहता है वो आत्मा खुशियों के लिए। तो ऐसे कैसे हैप्पीनेस मिलेगा?
हैप्पीनेस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, अंदर झांको। इधर उधर जाएंगे, ऐसे ऐसे रास्ते पर जाएंगे तो भटक जाएंगे, खुशियाँ नहीं मिलेगी। तो हमारा माइंड, हमें फोकस्ड रहना चाहिए। हमारा माइंड को फोकस करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल आवर माइंड। आप भी कंट्रोल में रखिए अपने माइंड को, क्योंकि गलत काम करेंगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। आज नहीं तो कल तो होगा ही, बुरा होगा। सही काम करेंगे, सही सोचेंगे, माइंड को कंट्रोल में रखेंगे, कृष्ण के जो बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो भगवान हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अंदर झांक के देखो, खुशियां है या अंदर है। इन कृष्णा कॉन्शियस मतलब कि डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, और 4 नियमों का पालन करना। 4 नियमों का पालन करना उसका मतलब है ये कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी जितने भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। सो जैसे कि एग्जाम्पल, तो मैं इस्कॉन के डिवोटी हूँ। इस्कॉन, तो आपने इस्कॉन दुनिया भर में है। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, एंड आवर फाउंडर आचार्य His Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद। एंड मेरे गुरु जी है, जो मेरे गुरुदेव His Holiness वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज। तो इस्कॉन डिवोटी जो होते हैं, इस्कॉन डिवोटी हम, शायद आप में से भी कोई वॉच कर रहा है मुझे, तो आप भी इस्कॉन के डिवोटी है। तो आपको पता ही है कि हम 4 नियम का पालन करते हैं। जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने से पहले हम हवन यज्ञ में बैठते हैं और अपने गुरु से प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि इन 4 नियमों का पालन करेंगे। और वो 4 नियम क्या है? नो ईटिंग ऑफ फिश, मीट और एग्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट मांस, मछली, अंडा, ये सब इससे दूर रहना। शराब से सबसे दूर रहना। शराब में भी आता है, अगर चाय में है कैफीन है, निकोटीन है, ये सब नहीं पीना। इलिसिट मतलब अगर आप शादीशुदा है तो एक ही पार्टनर के संग में रहना, फेथफुल रहना, ऑनेस्ट, ट्रुथफुल। और गैम्बलिंग मत करना। गैम्बलिंग मतलब जुआ मत खेलना जिसमें सब कुछ लूट जाएगा। तो ये 4 नियम है जो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आप भी कोशिश करके ये फॉलो कीजिए। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो ज़रूर से प्लीज़ माइंड को फोकस करिए, फॉलो कीजिए जो है बताया गया है, और खुश रहिए। खुशी अंदर ही मिलती है, इनसाइड योर हार्ट। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हैप्पीनेस चाहिए, अंदर देखिए, अपने दिल में झांक के देखिए, और भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करते रहे, एंड ऑलवेज बी हैप्पी। सो आज की थोड़ा पॉइंट्स जो हमने आपसे डिस्कस किया, तो आई होप ये पॉइंट्स जो है, थोड़ा पॉइंट्स था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आई होप आपने शेयर किया है, ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा। और फ्यूचर में भी पॉइंट्स, हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो हम जानते हैं वही हम आपको समझाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ नहीं आता है तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। जो भी हमारी समझ में है वो हम आपको समझाएंगे, एंड आप भी साथ देते रहे हमेशा। सो आई होप ये आज का जो पॉइंट्स है, ये खुशी के बारे में, हैप्पीनेस
खुशियाँ इसके विषय में आप लोगों को समझ में आया है और इसे अपने जीवन में आप उतारेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे, उन्हें सिखाएंगे। आज का जो प्रोग्राम था हैप्पीनेस के विषय में जो ज्ञान है, अगर कुछ ज्ञान है भला के लिए ही ज्ञान, सबके भलाई के लिए ज्ञान पॉजिटिव चीज़ है कुछ अगर, देन यू शुड ऑलवेज शेयर विथ एवरीवन। कोई सुनना चाहेगा, कोई नहीं सुनना चाहेगा, बट इसका हमें वरी नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी वरीड इफ पीपल वांट टू हियर और नॉट, एज लॉन्ग एज यू नो ये अच्छा है, अच्छी बात है, पॉजिटिव है, भगवान श्री कृष्ण के करीब ले जाएंगे और बस शेयर करते रहो। फैमिली मेम्बर्स से आप टॉपिक के विषय में बात कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ में कर सकते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे से उम्र में जैसे उनकी समझ आने लगती है, then when they start to know what is happening around them, when they start to understand what is going on, तब आपको उन्हें रिलीजन के विषय में बताना चाहिए। हमेशा उन्हें अगर धर्म के विषय में बताएंगे तो वो बड़े होकर वही फॉलो करेंगे, छोटे से बड़े हो जाएंगे वही सीधे रास्ते पर लेंगे। अगर नहीं समझाएंगे, ये माता पिता है, अगर आप माता पिता है, पेरेंट्स, इफ़ यू आर वाचिंग, बच्चे हैं घर पे, तो उन्हें धर्म के विषय में समझाओ और कृष्ण के करीब ही रखना। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड and our one and only eternal true friend Lord Shri Krishna। दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, ये शरीर भी नाशवान है, मतलब ये शरीर भी एक दिन जल जाएगा, जल के राख हो जाएगा। बस कृष्णा ही, हम जब शरीर छोड़ के जाएंगे, हमारी आत्मा ही इटर्नल है। ये जो आत्मा है यही एक है जो हम जाएंगे भगवान के धाम। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये आज की लाइव प्रोग्राम समझ में आया। अगर आया है तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा एंड शाम को गौरा आरती के लिए आप यहीं पर हम लाइव रहेंगे, तो आप फॉलो कीजिएगा ताकि गौरा आरती में आप लाइव हमारे साथ श्री राधा दामोदर जी का दर्शन कर सकेंगे और साथ में हम दिया ऑफर करेंगे। तो थैंक यू, आप सब हमेशा साथ देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो टेम्पल फेसबुक पेज पर एक और टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, तो पेज अगर आप लाइक एंड फॉलो किए हैं पेज तो आप ज़्यादा से उधर आ जाइएगा एंड देन विल टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई विल सी यू देयर। और यहाँ पर हम शाम को मिलेंगे गौरा आरती दामोदर अष्टकम के लिए। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। टिल देन chant and be happy। बोलो राधे राधे। बाय।